सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक HTML के इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे, तो HTML इंट्रोडक्शन को ही इस टॉपिक में आगे लेके जाना है। लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर अबाउट HTML बिफोर वी स्टार्ट डूइंग कोडिंग। ओके, so we have to take care of avoiding syntax error in HTML. Like I said, there should be a proper opening and closing braces for all the tags that we use, and closing brace must have a forward slash. जैसे आप एग्जाम्पल पे देख पा रहे हो, जब मैंने p टैग को ओपन किया, उसका एट्रीब्यूट है अलाइन सेंटर। उसको मैंने एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस में रखा। नीचे ग्रीन कलर में जो एग्जाम्पल है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इसके एंड पे जो p है उसके आगे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस में इनक्लोज करके रखा है। सो दिस इज ऑल्सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस। उसके बाद आगे आप देखो बी टैग है, पी टैग खत्म होने के बाद उसको भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैब में रखा है। ठीक है, इसी तरह आपने भी सारे के सारे टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में रखने हैं जो कंटेनर टैग होते हैं। और जो एम्प्टी टैग होते हैं उनमें कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, वो केवल नॉर्मली ओपनिंग टैग्स में रख देने हैं। वो केवल ओपनिंग टैग होते हैं, एम्प्टी टैग्स, और उनको केवल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में रख के खत्म। बट जो कंटेनर टैग होते हैं जैसे HTML है, H1 है, टाइटल है, P है, B है, तो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस में रखना जरूरी होता है। और जब स्टार्टिंग टैग होता है वो केवल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस होता है। जो एंडिंग टैग होता है उसके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। और अगर हम मल्टीपल HTML टैग यूज कर रहे हैं जैसे कि इस एग्जांपल में है, तो इसके अंदर पहले मैंने P टैग लिया, फिर इसके अंदर B टैग डाला विच इज अ कंटेनर टैग, उसके अंदर मैंने कंटेंट डाला, माय फर्स्ट वेब पेज, फिर उसको बंद किया। फिर उसके बाद मुझे P को भी बंद करना है, क्योंकि मैंने P के अंदर B को खोला था, इसलिए P के अंदर ही B को बंद करना है। इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ टैग। जब आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग खोलते हो फिर उसको बंद भी वहीं पे करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज और कि एक लंबी लाइन में सब कुछ लिखने की बजाय आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, क्योंकि जितने भी आप स्पेस दोगे या टैब्स लगाओगे इसके अंदर, उन सब का वेब पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे स्पेसिस और टैब्स जो होते हैं वो वेब पेज पे नजर नहीं आते। तो जो आपकी फाइनल आउटपुट वेब पेज पे होगी उसमें कोई एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस नजर नहीं आएगा, इट विल इग्नोर। तो आप क्या करो, एक ही लाइन में लंबे लंबे कोड लिखने की बजाय छोटी छोटी लाइनें रखो। जैसे मैंने ये छोटी सी एग्जांपल दी है ना, जब आपने एक से ज्यादा टैग नेस्ट करने हो तो इतनी सी लाइन लिखो, बाकी का कंटेंट आप नेक्स्ट लाइन में लिखो। इस तरह से सिंटेक्स एरर्स कम होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ ब्राउजर डिस्प्लेज अ वेब पेज इट रिट्रीव्स द HTML फाइल फॉर दैट पेज फ्रॉम अ सर्वर। क्योंकि ये बताना जा रहा है कि HTML चलती कैसे है। ओके, तो HTML कैसे चलती है, पहले आप एक नोटपैड पे या वर्ड पैड पे या किसी भी एडिटर के ऊपर HTML लिखते हो, ठीक है, फिर उसको .html से या HTML से सेव करते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू सेव योर फाइल्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने HTML फाइल को सेव कर लिया ना एक जगह, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको वेब ब्राउजर के अंदर जाके उसी फाइल को खोलना है। आप कैसे खोलोगे, जैसे आपने HTML के साथ कोई भी फाइल क्लोज कर ली, ठीक है, .html एक्सटेंशन के साथ आपने वो फाइल सेव करके कहीं पे रख दी, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करो और उसको ओपन विद करो। ठीक है, ये चीज मैं आपको अभी बताती हूँ कि आप राइट क्लिक करोगे, उसको ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउजर से ओपन करो। मान लीजिए क्रोम है आपके ऊपर सिस्टम के ऊपर, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, या फिर एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपने जो टेक्स्ट फाइल सेव करी थी .html या HTML एक्सटेंशन के साथ, उसको आप एक्सप्लोरर के साथ, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ या माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ, किसी भी ब्राउजर के साथ खोलोगे तो वो एज अ वेब पेज आपको नजर आएगी। ठीक है, तो वेब पेज क्या करता है, आपने जैसे टैग्स लिखे होते हैं ना नोटपैड फाइल के अंदर या वर्डपैड फाइल के अंदर, जो टैग लिखे होते हैं वो टैग्स वैसे वैसे पढ़ता जाता है। जैसे आपने टाइटल टैग लिखा तो वो HTML के वेब पेज पे जाके उसे टाइटल की जगह पे चिपका देगा। ठीक है,
टैग नजर नहीं आएगा, लेकिन टैग के अंदर जो डेटा है वो टाइटल में नजर आएगा। उसके बाद P फॉर पैराग्राफ जो आपने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपने जो भी डेटा डाल के रखा है, जैसे मैंने डाला था P अलाइन सेंटर, आपको लास्ट पेज पे एग्जांपल दिखाती हूँ। इस एग्जांपल में मैंने डाला था P अलाइन सेंटर। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा पैराग्राफ जो है वो वेब पेज के सेंटर में अलाइन हो। फिर B, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये जो टैग्स है ना ये नजर नहीं आएंगे, आपको केवल माई फर्स्ट वेब पेज ये नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में चला के दिखाऊंगी। फिलहाल आप अपनी नोटबुक पे ये नोट करिए और इसको याद करिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको चला के दिखाऊंगी कैसे चलता है। फिर उसके बाद HTML के वर्जन की बात करते हैं। HTML के जो वर्जन होते हैं उसके अंदर क्या है कि पहले जो है वो HTML का वर्जन आया था 3.2.0। पहले सबसे पहले वर्जन आता है 1.0, पर हमें इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे 2.0। क्योंकि 1.0 HTML का जो वर्जन है उसको ज्यादातर वेब ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, केवल 2.0 से ही ज्यादातर वेब ब्राउजर सपोर्ट करना शुरू किए। उसके बाद HTML का वर्जन 3.2 आया, फिर उसके बाद वर्जन 4.01 आया, ठीक है। 4.01 जो है वो अपने साथ बहुत सारी कैपेबिलिटी लेके आया, नई कैपेबिलिटीज लेके आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4.01 के अंदर लगभग 90 टैग्स हैं। तो जितने भी ब्राउजर होते हैं ना वो सारे के सारे इन 90 टैग्स को, ज्यादातर टैग को सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में HTML का वर्जन 5 आया है जिसके अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं जो पहले किसी ने नहीं सोचे थे कि HTML के अंदर आएंगे, बट अभी आ गए हैं। इसलिए आपको HTML पढ़ाई जा रही है बिकॉज इट्स अ फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज नाउ, ठीक है। उसके बाद है एक XHTML लैंग्वेज। XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको एक्सटेंसिबल HTML भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक लैंग्वेज है जो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। This is also used to create new web pages and show data on web page. ये भी एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, और ज्यादातर टैग्स जो HTML में यूज होते थे वो भी, उनमें से कई टैग जो है HTML यूज करती है। और जैसे HTML के अंदर हम डाला करते थे ना टैग्स नए नए, अलाइन डालते थे, सेंटर अलाइन इक्वल टू सेंटर जिसकी मैंने आज एग्जांपल दी है, और हेडिंग टैग्स एंड ऑल दैट। तो उसके अंदर भी टैग्स इस तरह से होते हैं, उनके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे अलाइन सेंटर, कलर रेड, इस तरह से। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि HTML के अंदर हम टैग्स अपर केस या लोअर केस में लिख लेते हैं तो वेब ब्राउजर समझ जाता है। XHTML के अंदर लोअर केस चलता है, अपर केस नहीं चलता है। और हम लोग यहाँ पे जो टैग्स डालते थे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस में डालते थे, और डबल कोटेशन मार्क्स में मैं एट्रीब्यूट डालती हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाई थी P अलाइन सेंटर। ये जो एग्जांपल मैंने डाली थी ये HTML की एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट को डबल कोट्स में लिखा है। जैसे ये अलाइन इक्वल टू सेंटर है ना, तो मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया। लेकिन XHTML के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं। अपन XHTML की बात कर रहे थे, इट यूजेस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर कोटेशन मार्क्स ही होते हैं इसके अंदर भी, बट सबसे ऊपर पेज के अंदर हम लोगों को XHTML स्पेसिफाई करना पड़ता है। मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में एक वेब पेज बना के दिखाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम XHTML यूज करेंगे या HTML। बट आपके कोर्स में HTML है तो हम हर जगह HTML यूज करेंगे। तो हम हर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, ताकि हम HTML वाले सारे टैग यूज करें और सारे ब्राउजर उसको सपोर्ट करें। तो यहाँ पे हमारा HTML का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। आपको ये सारे लेक्चर ध्यान से पढ़ने हैं। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML, एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए XHTML और HTML का डिफरेंस क्या है। और XHTML के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जो आपको मैंने लिखवाया है ये PPT के अंदर, वो आपको आना चाहिए, राइट।
फिर उसके बाद जो मैंने आपको HTML के बारे में आज जो बताया है, HTML के वर्जन्स आ सकते हैं, हाउ टू रेंडर HTML वो भी आ सकता है, सिंटेक्स एरर के बारे में भी। इसका तो जरूर ध्यान रखना है कि सिंटेक्स एरर किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। सिंटेक्स एरर आ गई ना तो आपका बना बनाया वेब पेज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम एक प्रैक्टिकल वेब पेज बना के उसको ब्राउजर पे चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।